केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी के कई विधानसभा क्षेत्रों में किया जनसभा को संबोधित। संबोधन के दौरान गृह मंत्री ने विपक्षियों पर जमकर बोला हमला। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हरिद्वार। सीएम ने हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसभा को किया संबोधित। लोगों से की वोट की अपील। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो उत्तराखंड चुनाव के मुहाने पर है और इसीलिए बीजेपी भरपूर ताकत झोंक रही है। आपने देखा कि जिस तरह से हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यतीश्वरानंद जी के समर्थन में उतरकर लोगों से वोट करने की अपील करते हुए नजर आए हैं, ऐसे ही पेन प्रेजेंटेशन दिखाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार 60 पार का नारा दिया जा रहा है। कृष्णा कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। कृष्णा, पुष्कर सिंह धामी स्टार प्रचारकों में पहले नंबर पर हैं और यही वजह है कि लगातार हर क्षेत्र में जाकर पुष्कर सिंह धामी वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट के लिए उनके समर्थन में वोटों की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। हरिद्वार में हमें विशेष तस्वीर देखने को मिली। यहां पर जब पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, हमने देखा अभी तस्वीरों में, तो नजारा बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी को यहां के लोगों ने पहले ही जिता दिया है। कृष्णा। बिल्कुल लावनी, देखिए उत्तराखंड में एक तरफ ठंड है, कहीं जगह जो है टेम्परेचर माइनस में जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। सुबह से ही वो अपना चुनाव प्रचार में निकल जाते हैं, विधानसभाओं में निकल जाते हैं पार्टी प्रत्याशियों के वोट मांगने के लिए। आज सुबह वे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहाँ हरिद्वार से ग्रामीण विधानसभा सीट से प्रत्याशी स्वामी यतीश्वरानंद के समर्थन में उन्होंने एक तरीके से जनसभा को संबोधित किया और डोर टू डोर प्रचार भी किया। इस दौरान उन्होंने एक रोड सभा का भी आयोजन किया है, जिसमें हमें बढ़ चढ़कर भाजपा के समर्थक दिखे हैं, आम कार्यकर्ता दिखे हैं और उनके चाहने वाले दिखे हैं। साफ कह सकते हैं कि जो धामी की लहर में एक तरीके से 60 पार का लक्ष्य तय करेंगे, वो लोग वहां पर आज मौजूद दिखाई दे हैं। तो काफ़ी देर तक मुख्यमंत्री ने डोर टू डोर प्रचार किया। उस दौरान मुख्यमंत्री हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा की प्रत्येक व्यक्ति से वो मिले हैं। जो भी व्यक्ति उनको दिखाई दिया है, मुख्यमंत्री ने रोककर उनका हालचाल जाना है और सुख सुविधाओं के बारे में जाना है, सरकार से और क्या सुविधा उनको मिलनी चाहिए, उस बारे में मुख्यमंत्री ने लोगों से बातचीत की है। जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार से बाय रोड ही निकल जाते हैं जसपुर की ओर, जहाँ पे जसपुर पे भी वो अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हैं। जिसके बाद बाजपुर पहुंच जाते हैं। देखिए उत्तराखंड में कल रात से ही मौसम बहुत ज़्यादा खराब है, सुबह से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब सुबह उठ के देखा कि बारिश हो रही है, हेलीकॉप्टर से वो यात्रा नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने रोड के माध्यम से ही जाने का फैसला लिया और रोड से ही वो निकल पड़े। क्योंकि अब से पहले हमने देखा है कई मुख्यमंत्री, बाधाएं चाहे जितनी आए, ताकत और इस अभियान में पूरी तरह से लगाना है। मुख्यमंत्री ने बीड़ा उठा रखा है। हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र की अब आपने बात की है, तो हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में जो समीकरण है, थोड़ा सा यहाँ का राजनीतिक गणित क्या कहता है, पिछली बार यहाँ की क्या स्थिति थी और इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी उसी स्थिति में नजर आ रही है या फिर कांग्रेस ने भी तो यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है? थोड़ा सा राजनीतिक गणित यहाँ की सीट का बताएं। बिल्कुल, देखिए अगर हम हरिद्वार ग्रामीण सीट की बात करें तो यहाँ से फिलहाल तो स्वामी यतीश्वरानंद भाजपा के विधायक, कैबिनेट मंत्री भी स्वामी यतीश्वरानंद लगातार देखिए 2012 से लगातार विधानसभा चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। 2017 में भी हरीश रावत ही उनके सामने खड़े हुए थे, कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश रावत थे, लेकिन स्वामी यतीश्वरानंद का जन समर्थन इतना जनता को मिला कि हरीश रावत को भी पार्टी सीट से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। उन्होंने जीत दर्ज नहीं कर पाए थे। लेकिन अगर 2022 विधानसभा चुनाव की बात करें तो हरीश रावत की बेटी उस मैदान से है, वहाँ तो चुनाव लड़ रही है अनुपमा रावत। तो एक तरीके से आमने सामने की टक्कर देखी जा रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वामी यतीश्वरानंद के समर्थन में वोट मांगने जाते हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी हमको आज हरिद्वार में ही दिखाई देते हैं अपनी बेटी के समर्थन में, पार्टी के समर्थन में उनसे वोट मांगने। तो देखिए एक तरीके से हॉट सीट बन चुकी है। जब से ही
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी बेटी को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है, उसके बाद से हॉट सीट जो है बन चुकी है। अब हर एक की नज़र जो है हरिद्वार की ग्रामीण विधानसभा सीट पर भी है, क्योंकि जो हर बार से भाजपा के पाले में रही है, क्या वो इस बार उसका समीकरण बदलेगा या स्वामी यतीश्वर आनंद के ही कब्जे में रहेगी। क्योंकि हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा उसमें मुस्लिम संख्या भी है, जिस वजह से एक तरीके से भाजपा भी डगमगा जाती है कहने में कि हम हमारी मेरा जीत अगला हासिल सवाल होगी। बिल्कुल मेरा अगला सवाल भी इसीलिए कृष्णा यही होने वाला था, क्योंकि जब आपने हरिद्वार की बात की तो हमने आपके माध्यम से ये खबर दिखाई है कि हरिद्वार में मुस्लिम आबादी बढ़ी है, डेमोग्राफी चेंज हुआ है, और ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस ने ये भी लीड ले ली है कि वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलेंगे, हरीश रावत खुद इसको समर्थन दे चुके हैं अकील अंसारी की इस बात को, तो ऐसे में क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा हरिद्वार सीट की? अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की सीट की बात करें तो क्या इसका कोई एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा बीजेपी के लिए? क्या ये सिरदर्द बन सकता है? बिल्कुल, देखिए जहां तक की बात है, कांग्रेस उपाध्यक्ष अकील अहमद का बयान इन दिनों सुर्खियों में है। सोशल मीडिया में एक तरीके से हम कह सकते हैं लगातार वो तैरता हुआ दिख रहा है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो सहसपुर विधानसभा में बनाई जाएगी, जिसका एक तरीके से यहाँ के मुसलमान ही विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं अकील अहमद के बयान का। क्योंकि जिस क्षेत्र में वो यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, उस क्षेत्र में लावनी पहले से ही कई सैकड़ों यूनिवर्सिटी मौजूद है, जहाँ देश के हर एक कोने से, यूँ कहें कि कश्मीर से भी कई मुसलमान आकर वहाँ पे अपनी शिक्षा ले रहे हैं, और उसके बावजूद भी उनको अलग चाहिए। तो उस बयान की एक तरीके से अलग ही निंदा पूरे प्रदेश में हो रही, जिससे भाजपा ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस के लिए एक तरीके से वो उल्टा गले की सांप वो बयान अकील अहमद का बन चुका है, जिस पर कांग्रेस अपने आप को बचाने की लगी हुई है। हालांकि कांग्रेस का एक चीज थोड़ा क्लियर करिए, एक चीज थोड़ा क्लियर करिए कृष्णा। अभी आपने कहा कि अब यहाँ पर विरोध हो रहा है, तो क्या हरिद्वार में जो मुस्लिम आबादी है वो भी विरोध कर रही है या वो समर्थन दे रही है? ये थोड़ा क्लियर करिए। बिल्कुल, उत्तराखंड की देखिए अगर हम मुस्लिम आबादी की बात करें तो वो अगर उत्तराखंड की जो मुस्लिम रहने वाली आबादी है, जो उत्तराखंड राज्य बनने से पहले यहाँ पे निवास कर रही है, वो इन मामलों का जो है वो लगातार विरोध कर रही है। साल 2000 के बाद जब हमने देखा है राज्य का, जब उत्तराखंड का गठन हुआ था, उसके बाद से जो मुस्लिम आबादी बनी है उनमें से कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो पूरी कट्टरपंथी धार्मिक भावनाओं को जो है लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसे लोग जो है कांग्रेस का समर्थन करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं, जब से ही राज्य बनाए प्रदेश में, जब जब भाजपा की सरकार रही है तो कांग्रेस ने एक जरूर काम किया है उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी बढ़ाने का, जो हम जाहिर तौर पे आज की डेट में भी देख सकते हैं। क्योंकि देहरादून की अगर बात करें, चाहे उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री सीट के खटीमा की बात करें, तो ये सब ऐसे क्षेत्र आ जाते हैं जो सीमांत क्षेत्र यूपी से लगते हैं। तो यूपी के मुसलमान उत्तराखंड में है और उत्तराखंड में भी वोटिंग करते हैं और यूपी में भी वोटिंग करते हैं, क्योंकि इनका जाने का दूर का जरिया ज्यादा नहीं बचता है। तो महज कुछ ही घंटे में ये उत्तराखंड का बॉर्डर पार करके यूपी में पहुंच जाते हैं, तो डबल डबल वोटिंग इनके जरिए की जाती है। ऐसा भी लगातार सुनने में आता है और देखने को भी मिलता है। लावनी, तो देखने और सुनने को तो मिलता है, लेकिन इतना जरूर है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने पासा फेंका है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, बीजेपी के लिए एक चैलेंज किया गया है, लेकिन जैसा कि अभी कृष्णा क्लियर कर रहे हैं कि हरिद्वार में कई ऐसे मुस्लिम हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए क्या परिस्थिति बनेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। उत्तराखंड की बात हम कर रहे हैं तो अगली खबर भी, कृष्णा बने रही हमारे साथ। बीजेपी ने प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। साथ ही सभी जिलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली के लिए तैयारियों की जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 4, 6, 8, 10 और 12 फरवरी को उत्तराखंड के कई जिलों में वर्चुअल रैली के माध्यम से मतदाताओं को संबोधित करेंगे, जिसमें अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी, हरिद्वार और नैनीताल शामिल हैं। उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए पीएम मोदी वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। कृष्णा, वर्चुअल रैली के माध्यम से ही जनता जनार्दन के दिलों में जगह बनाने की कोशिश है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खासियत है, वो फिजिकली चाहे रैली करें या फिर वर्चुअल रैली करें, वो हवाओं के रुख को अपनी तरफ कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कितनी तैयारी है पहाड़ों पर, खास तौर से जब प्रधानमंत्री की यह गर्जना होगी, उसे लेकर कितनी तैयार और क्या कुछ खास रहेगा इस बार? बिल्कुल लावनी, देखिए भाजपा को जिस स्टार प्रचारक का लंबे समय से इंतजार था कि हमारे उत्तराखंड में आए, हमारे लिए पार्टी के लिए एक तरीके से प्रचार करे और हमारे लिए वोट मांगे, क्योंकि उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि सिर्फ मोदी और धामी के नाम पर ही वोट मांगे जा रहे हैं, क्योंकि मोदी की उपलब्धियां काफ़ी ज़्यादा उत्तराखंड प्रदेश में हो चुकी है, तो वो उपलब्धियां गिना गिना के वोट मांगे जा रहे हैं भाजपा के नाम पर। तो हम जाहिर सी बात कह सकते हैं लंबे समय से पार्टी के कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री की रैली का, क्योंकि पहले बताया जा रहा था कि फिजिकल रैली होगी, लेकिन प्रधानमंत्री कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए उत्तराखंड में 5 वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि 5 लोकसभा में उत्तराखंड की वो एक
लोकसभा में संबोधित करेंगे। कि उसी के अनुसार देखिए प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली जो है वो कल सुबह अल्मोड़ा से शुरू हो रही है। अल्मोड़ा में लगभग 12 से 1 के बीच में जो है वो जनसभा को संबोधित करेंगे वर्चुअली, जिसके बाद वो 6 तारीख को आ जाते हैं पौड़ी में, जहाँ पौड़ी की जनसभा को वो संबोधित करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करें 8 तारीख की, तो 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टिहरी लोकसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इन लोकसभा की अगर हम बात करें तो 1-1 घंटे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो डेली अपना समय देंगे और इस बीच जनता को संबोधित करेंगे। 10 तारीख की बात करें तो हम प्रधानमंत्री धर्मनगरी हरिद्वार की जनसभा को संबोधित करेंगे। उस रैली को काफ़ी अहम माना जा रहा है हरिद्वार की रैली को, क्योंकि हरिद्वार में एक तरीके से हिंदू धर्म स्थल के नाते प्रधानमंत्री किस किस तरीके से संबोधन करेंगे उस पर खासी नज़र लोगों की रहेगी। और आखिरी रैली की अगर हम बात करें तो वो 12 फरवरी की होगी, जो नैनीताल में रखी गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली की अगर हम बात करें तो वो कुमाऊं के अल्मोड़ा से शुरू हो रही है और कुमाऊं के नैनीताल में ही खत्म हो रही है। तो 2 लोकसभा जो है वो नहीं अपना कुमाऊं की तरफ की कवर कर रहे हैं और 3 लोकसभा की अगर हम बात करें पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार में, तो वो 3 लोकसभा ऐसी है जो गढ़वाल में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। अब देखना गढ़वाल हो या कुमाऊं क्षेत्र हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धमक दोनों ही क्षेत्रों में, दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों में नजर आएगी। खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक कार्यक्रम है ये तो क्लियर आउट हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं, पौड़ी उनका गृह क्षेत्र कहा जाता है, उनका भी क्लियर है। तमाम बड़े चेहरे यहाँ नजर आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाल रखा है। ये तो बात हो गई बीजेपी की। कांग्रेस की तरफ से क्या कोई अभी तक जानकारी मिल पाई है? राहुल गांधी आएंगे भी या नहीं आएंगे, या फिर प्रियंका गांधी यहाँ पर प्रचार करने के लिए उतरेंगी या नहीं उतरेंगी, या सिर्फ सब कुछ हरीश रावत के कंधों पर ही छोड़ दिया गया है? बिल्कुल लाभ ने देखिए, अगर हम हरीश रावत की बात करें तो हरीश रावत भी लाल कुआं से बड़ी मुश्किल से निकल के कल देहरादून पहुंचे थे। आज वे हरिद्वार अपने किसी और पार्टी प्रत्याशी को छोड़कर सीधा पहुंच जाते हैं अपनी बेटी के लिए प्रचार प्रसार करने। और बात अगर राहुल गांधी की आती है तो वो अब तक आचार संहिता लगने के बाद, जब से चुनाव का ऐलान हुआ है, तब से वो उत्तराखंड नहीं आए। कल उनकी बहन प्रियंका गांधी देहरादून आई थी, जहाँ उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और वर्चुअल माध्यम से पूरी प्रदेश की जनता को एक तरीके से उन्होंने संबोधित किया और कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी उन्होंने जारी किया है। राहुल गांधी के कार्यक्रम अभी तक तय नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में 12 तारीख से पहले उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल गांधी एक आध रैली जो है वो उत्तराखंड में कर ले। प्रियंका गांधी भी एक और बार उत्तराखंड का दौरा कर सकती है, ऐसी संभावनाएं जो हैं वो लगातार बताई जा रही है। लेकिन बीजेपी की अगर हम बात करें तो सबसे आगे देखी जा रही है। आज भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तरकाशी और रामनगर में दौरा था, लेकिन भारी बारिश के चलते वह दौरा रद्द हो गया, क्योंकि उत्तराखंड में कल से ही मौसम खराब है। अगर कल की बात करें तो 4 फरवरी को एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए अल्मोड़ा से अपनी वर्चुअल रैली की शुरुआत कर रहे हैं, तो अमित शाह भी कुमाऊं के रामनगर से अपने प्रत्याशी के लिए हुंकार भरते हुए नजर आएंगे, पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए आएंगे। जब चाणक्य मैदान में उतर जाएंगे तो यानी किसी भी चुनाव के लिए अभियान की ताकत एक आधार पैदा करती है, राजनीति को धार देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो तेजी दिखाई दे रही है वो तेजी कांग्रेस में नजर नहीं आ रही है। दावे जरूर हैं कि कांग्रेस आएगी पहाड़ों पर, लेकिन आएगी कैसे, वो धार कैसे नजर आएगी, वो आधार कैसे बनेगा, इसे लेकर कई सवाल हैं। थैंक यू सो मच कृष्णा हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम खबरों पर पूर्णतः जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड का चुनाव है और उत्तराखंड चुनाव में हर रोज ऐसे ही दिलचस्प तस्वीरें बनती रहेंगी, हमारी नजर बनी रहेगी। इन सब के बीच टिहरी से अगली खबर अब ले लेते हैं, जहां हड़कंप मचा क्यों हड़कंप? देवप्रयाग में दरअसल अनियंत्रित होकर एक ट्रक खाई में गिर गई। यह हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रक में सवार 9 लोगों में से 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर घायलों को बाहर निकाल दिया। इसके बाद हादसे में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस दुर्घटना की जांच में जुटी हुई है। इधर उत्तरकाशी के यमुनोत्री विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी दीपक और उनके 150 समर्थकों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल विधानसभा चुनावों को लेकर प्रदेश में चुनाव आयोग की तरफ से आचार संहिता लागू की गई है। इसके तहत रैली और जनसभा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। लेकिन ऐसे में उत्तरकाशी में कांग्रेस प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ बडकोट मेन बाजार में बिना अनुमति के जनसमूह एकत्रित कर जनसभा कर रहे थे। इस संबंध में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन कार्रवाई करते हुए दीपक बिजलीवाड़ और उनके समर्थकों के विरुद्ध धारा 144 के उल्लंघन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मामले की कार्रवाई फिलहाल आगे जारी है।
वहीं एक बार फिर कांग्रेस नेता ने हिंदुओं की आस्था पर वार किया है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अकील अहमद ने देवभूमि में कांग्रेस की सरकार आने पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोले जाने का समर्थन किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, कांग्रेस ने कभी न्याय के लिए काम ही नहीं किया। देश में किस तरह हिंदुओं और हिंदू आस्था पर हमला किया जा रहा है, ये अब उजागर हो चुका है। सबसे ज्यादा मामले कांग्रेस शासित राज्यों से सामने आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कभी भी इस पर कोई सफाई नहीं देती है। एक बार फिर कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता और विशेष वर्ग के लिए प्रेम देखने को मिला। दरअसल उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अकील अहमद ने देवभूमि में कांग्रेस की सरकार आने पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोले जाने का समर्थन किया है और मुस्लिम समाज को आश्वासन दिया है कि अगर कांग्रेस आती है तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी जरूर बनेगी। इसकी उन्होंने मांग रखी है। उसी को लेकर जो है मेरा जो बात हुई है, समझौता हुआ है, इसी बेस पर हुआ है कि आपके जो क्षेत्र के काम है वो सारे काम जो है आपके होंगे। मैंने मांग की है कि एक तो जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जिसमें जो है जो मुस्लिम बच्चे हैं वो जो है पढ़ाई कर सके, जो है शिक्षित हो सके, जो है और जो सड़कों का निर्माण है, मैंने आपको बोला यही सब चीजें हैं जो मैंने मांग की है। और इन सब चीजों पे जो है मैंने प्रभारी से बात की है, उन्होंने भी यस बोला। हरीश रावत जी से मेरी बात हुई है, हरीश रावत जी ने भी कहा कि यदि मैं मुख्यमंत्री बनता हूँ तो ये सारे काम होंगे। तो यही मेरी शर्तें थी, वो मान ली पार्टी ने जो है। तो मुझे अब कोई दिक्कत किसी बात की नहीं है, मैं शर्मा जी के साथ हूँ और शर्मा जी को यहाँ से जिता। इतना करने के बाद भी कांग्रेस अपने मुस्लिम नेताओं को खुश नहीं कर पा रही है, क्योंकि वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने ज्यादातर हिंदुओं को टिकट दिया, जिससे वित्त के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अकील अहमद ने ये भी बता दिया कि कहां-कहां कितनी जनसंख्या है उत्तराखंड में मुस्लिम समाज की, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। की वजह से मुस्लिम को यहाँ पर टिकट दिया जाए, ताकि एक अच्छा मैसेज जाए कि भाई यहाँ पे 10 सीटों में मुस्लिम को टिकट दिया जाए, जबकि 10 सीटों पे हर सीट पे मुस्लिम है संख्या। यहाँ पे भी आपके 25-26 हजार वोट हैं, विकासनगर में आपके जो है सहसपुर में जो है 55-60 हजार वोट हैं, धर्मपुर में 60 हजार वोट हैं, रायपुर में 23 हजार वोट हैं। हर सीट पे जो है इन 10 सीटों में जो है मुस्लिम जो है प्रभावित करता है इन सीटों को। क्या एक सीट मुस्लिम के लिए नहीं आप दे सकते? जो है आप कहते हैं कि आप पार्टी सबकी है, सबको साथ लेके चलती है। अरे मुस्लिम आज की डेट में अगर कहीं कट्टर वोटर है कांग्रेस का तो मुसलमान है, आप उनको जो है दरकिनार करके चलोगे, ऐसे पार्टी जो है आगे कैसे बढ़ेगी? मुझे नहीं लगता जो है पार्टी जो है इस तरीके से जो है आपको सरकार बनाएगी या आगे बढ़ने का काम करेगी। जो है जब तक इंसाफ की बात नहीं होगी, बैलेंस बना के नई पार्टी चलेगी, मुझे नहीं लगता आप जो है कांग्रेस की जीत होगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अकील अहमद के बयानों पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। धामी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, कांग्रेस ने कभी न्याय के लिए काम नहीं किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमारे साथ मौजूद है। धामी जी, विधानसभा चुनाव से पहले 2017 में देखा जुम्मे की छुट्टी दी थी, अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस पार्टी हमेशा तुष्टीकरण करती रही है। देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी ने कभी न्याय के साथ काम नहीं किया है, हमेशा तुष्टीकरण किया है। और इनकी पिछली सरकार में भी तुष्टीकरण देखा जाता था, उन्होंने तुष्टीकरण के काम किए। जब किसी दिन छुट्टी नहीं होती थी, जुमे की नमाज के लिए इन्होंने छुट्टी की। और अब जब आज चुनाव में वो 4 धाम की बात कर रहे हैं, 4 धाम, इनका 4 धाम देवभूमि के अंदर, इनके 4 धाम का मतलब यही है कि उत्तराखंड के अंदर ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुलवाएंगे। सर, क्या मुस्लिम वोटर साधकर कांग्रेस सरकार में आ पाएगी? देखिए, हमेशा कांग्रेस ने केवल और केवल वोटों की राजनीति की है, कभी उन्होंने प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात नहीं की है, देश को आगे बढ़ाने की बात नहीं की है। आज भी जो सौदा कर रहे हैं केवल वोटों के लिए कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की देवतुल्य जनता राम भक्त है, राष्ट्र भक्त है, वो इनकी चाल अच्छी तरह समझती है। लगातार देख रहे हैं प्रदेश में पूरा माहौल एक तरफा है। और अब की बार जो हमने नारा दिया है, अब की बार 60 पार, अब की बार उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से 60 पार का नारा हमारा पूरा हो रहा है। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत करी और साफ कहा है कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है और उत्तराखंड में एक बार फिर तुष्टीकरण की राजनीति करके 4 धाम को छोड़कर एक तरीके से उत्तराखंड में मुस्लिम बसाने के काम कर रही है। कैमरा पर्सन स्पर्श पाठक के साथ मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज, देहरादून। अब देखना ये होगा कि उत्तराखंड की जनता देवभूमि में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनवाना चाहती है या फिर इन राष्ट्रद्रोहियों, विधर्मियों, हिंदू विरोधियों के खिलाफ कानून बनाना चाहती है। उत्तराखंड से कृष्णा कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो मुस्लिम तुष्टीकरण का नया राग अलापा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। इधर विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी पार्टियों की तरफ से तैयारियां भी तगड़ी हैं और इसी कड़ी में अल्मोड़ा के सल्ट में ग्राम पीपना में कई लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस दौरान कुंदन सिंह बिष्ट, पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख, गोपाल सिंह, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, भगवत मंडराल, पूर्व ग्राम प्रधान, तारा दत्त घत्याड़ी के साथ कई लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं चुनाव से पहले ही कई लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करके कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में होने वाले हैं, जिसके लिए सभी पार्टियों की तरफ से तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को चुनाव है, तो ऐसे में उत्तराखंड के विकासनगर विधानसभा चुनावों को लेकर चुनावी गर्माहट चरम पर है। सभी दल अपने अपने नेता के पक्ष में मतदान करने के लिए जनता को लुभा रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विकासनगर में कार्यालय खोला। वहीं कार्यालय का उद्घाटन बीजेपी के प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान ने किया। विधि विधान से पूजा कर कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस दौरान बीजेपी के समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनपद उधम सिंह नगर की भी बात कर लेते हैं, जहां तराई पश्चिम वन प्रभाग की रामपुर रेंज के तुमड़िया डैम परिसर में वर्ल्ड वेट लैंड डे मनाया गया, जिसमें तराई पश्चिम वन प्रभाग, डीएफओ और समस्त वन विभाग स्टाफ के साथ साथ क्षेत्रवासी भी मौजूद रहे। इस मौके पर वन को कैसे बचाया जाए और वन्य जीवों को कैसे बचाया जाए, इसकी संपूर्ण जानकारी साझा की गई। साथ ही वनों का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इसकी भी जानकारी दी गई। वहीं डीएफओ बलवंत शाही ने कहा कि वेटलैंड डे मनाया गया। बात श्रीनगर गढ़वाल की कर लेते हैं, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब फरासू के पास एक कार अनियंत्रित होकर 200 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। इसमें कार में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक व्यक्ति फरासू का ही रहने वाला है। वहीं स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने खाई से मृतक के शव को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मामले की जांच जारी है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं और इसके लिए 14 फरवरी को चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां इसीलिए ताकत झोंक रही हैं, जनता को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। इस कड़ी में पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टा खाल विधानसभा के सुंदर खाल ग्राम सभा के लोगों ने परिसीमन की मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव से जनप्रतिनिधि ब्लॉक और तहसील दूर होने से विकास कार्य नहीं हो रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पहले भी प्रशासन से कई बार परिसीमन की मांग की, लेकिन उनकी मांग को अनसुना कर दिया गया, जिसके लिए ग्रामीणों का कहना है कि पहले हमारी मांगों को पूरा किया जाए। उधर उधम सिंह नगर के किच्छा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच अपनी ही पार्टी के विधायक और प्रदेश सह चुनाव प्रभारी के खिलाफ भारी रोष देखने को मिला रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तराखंड के चुनाव सह प्रभारी आरपी सिंह पर अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित करने का आरोप लगाते हुए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष सहित 3 मंडलों के अध्यक्षों और पदाधिकारियों ने पद से पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वहीं पदाधिकारियों की तरफ से भाजपा छोड़ने का ऐलान किए जाने के बाद पार्टी में हड़कंप मच गया। पार्टी के तमाम पदाधिकारियों की तरफ से इस्तीफा देने वाले पदाधिकारियों से संपर्क कर उन्हें मनाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल पूरा मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो गई है। इसी कड़ी में उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के वन विभाग की पतरामपुर रेंज के करणपुर में वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने चुनाव आचार संहिता के चलते शराब कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में अवैध रूप से शराब बनाने वाली भट्टियों को तोड़कर नष्ट किया गया। विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लगी हुई है। वहीं प्रशासन की पूरी तरह प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, जिसके तहत अवैध गतिविधियों और संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में
संयुक्त टीम द्वारा करणपुर जंगल में छापेमारी कर अवैध रूप से शराब बनाने वाली भट्टियों को नष्ट कर दिया गया। वहीं वन क्षेत्राधिकारी पतरामपुर आनंद रावत ने कहा कि पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम की तरफ से चलाए जा रहे सख्त अभियान के तहत करणपुर जंगल में मौके पर 5000 लीटर कच्ची शराब और 7 भट्टियों को नष्ट किया गया है। साथ ही एक शराब माफिया को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। हम लोगों की कुंडा पुलिस और वन विभाग की टीम ने संयुक्त गश्त करी, जिसमें करणपुर सेक्शन में 7 अवैध भट्टियां शराब की पाई गई, जिनको तोड़ के लगभग 5000 लीटर जो है लाहन बर्बाद किया गया। अभियान चलता रहेगा। एक शराब निकालने वाले को पकड़ के पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है, जिसको पुलिस द्वारा जेल भेज दिया गया है और बाकी अभियान जारी रहेगा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 14 फरवरी को होने हैं और इसके लिए सभी पार्टियों की तरफ से तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के काशीपुर प्रत्याशी त्रिलोक सिंह चीमा के समर्थन में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट काशीपुर पहुंचे। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने प्रदेश में धामी सरकार को लाने और काशीपुर में फिर से कमल खिलाने का जनता से आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की कांग्रेस पार्टी समेत आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया। इस बीच भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। मैं कभी नहीं हूं, मैं जहां हूं संतुष्ट हूं और मैं न पहले था न अब हूं। मैं किसी दौड़ में नहीं रहता हूं और भगवान की कृपा ऐसी रखती है। आप लोगों ने मुझे भारत की संसद में भेज दिया है और इतना बड़ा दायित्व तो मोदी जी के नेतृत्व में जो मंत्री परिषद है उसमें आपने मुझे स्नेह दिया है, मोदी जी ने स्नेह दिया है। इससे बड़ा क्या है। मैं पूरे देश में सारी चीज़ों को देखता हूँ। मुझे देश के बारे में जानने का और सुनने के बारे में एक मौका मिला है, तो मैं किसी भी दौड़ में नहीं रहता। ये भगवान की कृपा है। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड विशेष में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।